ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ कॉमेट के 2012 के पेपर में से, और उसमें हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कॉमेट के जैसे एग्जाम में आप क्या जुगाड़ तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुक्का टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अटेम्प्ट करने का पेपर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जो है कॉमेट के एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉमेट के में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको स्कोर को इंप्रूव करना है 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाना है और कम टाइम में लेकर के जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लेकर के जा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में कॉमेट के जैसे एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अगर आप फंसे हुए हो तो वहां से आप किस तरीके से 120, 130, 140 प्लस लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट पेजेस के लिंक मिलेंगे। एक तो एक्सक्लूसिव कोर्स है ट्रिक्स का, एक हमारे पास में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको जो पिछले 7-8 सालों के पेपर है कॉमेट के वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे और 3 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, कॉम्बो में अभी डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 400 रुपीज का कोर्स है एंड 300 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग एक साथ कॉम्बो वाले लिंक से पेमेंट करते हो तो आपको 500 में दोनों फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ₹200 आपके लिए उस केस में लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेजेस दिए हुए, वहां पे आपको कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहो तो आपको डायरेक्टली कॉम्बो वाले पेज में पेमेंट करना है, और अगर आप कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो आपको रेस्पेक्टिवली उसके पेमेंट पेजेस में जो है जाकर के पेमेंट कंप्लीट करना है। अपने डिटेल्स करेक्टली फिल करना। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में एडमिशन ईमेल आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स एंड सारी चीजें आपका जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको एक दिन के अंदर अंदर जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिजिटली आपको सेंड कर दिया जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे दी जाएंगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है कॉमेट के 2022 वाले, जरूर से इस कोर्स का और इस टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो बैच है उसका आप लोग जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है कॉमेट के 2012 के पेपर में से। हम लोग फिजिक्स का सेक्शन देख रहे थे, 12 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में देख चुके हैं। यहाँ पे हम 6 और क्वेश्चन देखने वाले, तो 18 क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ फिजिक्स के सेक्शन से। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, मैथमेटिक्स देखेंगे। 2012 का पेपर देखने के बाद हम 2013 का पेपर देखेंगे, 14 का देखेंगे, और ऐसे हम लोग देखते ही चले जाएंगे। कॉमेट के 2022 वाले बच्चों के लिए पूरी की पूरी वीडियोज बन रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे कॉमेट के सारे वीडियोज अलग से सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स होंगे ना कॉमेट के वो भी आपको जो है उस प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगा, जो हमारे ट्रिक्स की प्लेलिस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और हमारा जो ट्रिक्स का ओरिजिनल प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, एक ट्रिक्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट की और एक आपको मिल जाएगा कॉमेट के का सेपरेट प्लेलिस्ट का 2022 के लिए। ठीक है, अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कॉमेट के 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जो यहाँ पर कॉमेट के 2022 का सेपरेट प्लेलिस्ट आप जो है फॉलो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में साथ में आपको और क्या लिंक मिलेगा, आपको कोर्स का लिंक मिलेगा। जो पहला हमारे पास में वो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, वो हमारे पास में है ₹400 का, जिसमें आपको जो है ट्रिक्स सिखाया जाएगा। 2021 के लेटेस्ट पेपर में फुल पेपर में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाएगा, ऑन द स्पॉट किस तरीके से सोचते हैं, ट्रिक्स की थ्योरी क्या होती है, एप्लीकेशन, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक, सब कुछ उसके अंदर में आपको जो सिखाया जाएगा। इसके अंदर में आपको जो है 4 से 5 घंटे का वीडियोस मिलेगा प्री रिकॉर्डेड। दूसरा हमारे पास में क्या है, टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज एंड हमारे पास में जो PYQs है। तो कॉमेट के में दिक्कत ये होती है ना कि यार बच्चों को PYQs नहीं मिलता है। जैसे PYQs है, बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल नहीं होती और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वेबसाइट्स वगैरह में उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस होते हैं। KCET का दे दिया जाता है कॉमेट के टाइटल में। बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, कॉमेट के का बुक वगैरह नहीं मिलता है PYQs जिससे वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कॉमेट के एग्जाम की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे कॉमेट के लास्ट 8 साल के पेपर्स। ठीक है, इस वाले सेकंड वाले कोर्स के अंदर में लास्ट 8 साल के पेपर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करे जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस करके जाना तो आपका जो है काम बन जाएगा। साथ में आपको जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो 3 टेस्ट आप लोग को मिलेगा, 3 मॉक टेस्ट, जिसकी चेकिंग वगैरह सारी चीजें हमारी टीम आपको करके देगी। एंड उसके लिए आपको सेपरेटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे और आपको सारे PDFs वगैरह सब कुछ आपको शेयर करे जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों का कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो हमारे पास में ₹500 में। ठीक है, कॉम्बो हमारे पास में ₹500 में, तो आपका 400, 300, 700 होता है। अगर आप अलग अलग से लोगे तो एक साथ आप ले लोगे तो थर्ड लिंक से आप पेमेंट करना, 500 में आपको जो है दोनों फैसिलिटीज मिल जाएंगी और इसके अंदर में आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। कॉमेट के 2022 के लिए आपको जितनी भी चीजें चाहिए सब कुछ आपका जो है कवर अप हो जाएगा। ठीक,
हम लोग आते हैं इन क्वेश्चंस के तरफ में। तो यहाँ पर तुक्का टेक्निक किस तरीके से लगाना है, तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, ये हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे सामने 6 क्वेश्चंस पड़े हैं। आपको मैंने कई बार बताया है, ठीक है, कि यार इस तरीके से जब लंबे ऑप्शंस होते हैं ना, लंबे ऑप्शंस, तो जैसे सी और डी लंबा लंबा ऑप्शन है, तो आप लंबे ऑप्शन को प्रेफर किया करो। जैसे यहाँ पर सी और डी में से आप प्रेफर करो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन आप प्रेफर कर सकते हो। डी सबसे लंबा है तो आप डी को भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये हमारा क्या तरीका हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, लंबा ऑप्शन, जो भी लंबा ऑप्शन होता है ना उसको आप थोड़ा सा प्रेफर किया करो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा 100 काट दो सबसे बड़ा है, 0.01 काट दो सबसे छोटा है, 5 और 0.2 में हम लोग जो है तुक्का लगाएंगे। 5 और 0.2 में हम लोग क्या करेंगे, 5 और 0.2 में हम लोग जो है तुक्का यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास में क्वेश्चन में 49 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है, तो आंसर में 49 डिग्री 30 मिनट्स होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन में अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है तो आंसर में वही वैल्यू आंसर में होने की चांसेस बहुत कम होती है। आप क्या करा करो, ऐसे केसेस में आप एलिमिनेट कर दिया करो उसको। बाकी 3 में से आप तुक्का लगा सकते हो, 39, 40, 51 में से आप जो है तुक्का जो है लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको 2 लंबे ऑप्शन दिखेंगे, सी और डी, ठीक है। तो आप सी और डी में से तुक्का लगा सकते हो और साथ में आपको सी और डी आपस में कंट्राडिक्ट करता हुआ भी दिख रहा है, तो थोड़ा फील सा आ रहा है कि सी और डी में से कोई एक सही हो सकता है। तो सी और डी आपका जो है यहाँ पर हो सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ सिलिकॉन डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होने के बहुत हाई चांसेस आपको लग रहे हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया कि इस तरीके के लंबे ऑप्शंस हो और आपस में ऑपोजिट ऑप्शंस हो तो उसमें से आप थोड़ा सा जो है प्रेफर किया करो। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो बी सबसे छोटा है, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 3b सबसे बड़ा है तो एलिमिनेट कर दो, 2b और 2.2b, √5 का मतलब है 2.2 समथिंग b। तो इन दोनों में से आप क्या करोगे, कोई एक ऑप्शन को आप तुक्का लगाओगे। यहाँ पर भी आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करोगे, 5100 बहुत बड़ा हो गया, 4900 छोटा हो गया। इन दोनों में से आप जो है तुक्का लगाओगे 5050 और 4950 में। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं हमने किस तरीके से तुक्के लगाए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। जिन भी बच्चों को हड़बड़ में समझ में नहीं आए उनको मैं रिपीट करता हूं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लंबा ऑप्शन देखा, जो लंबा ऑप्शन होता है ना उसको आप प्रेफर किया करो, उसको आप तुक्का लगाया करो। 10 में से 8 बार आपके लंबे ऑप्शन ही करेक्ट निकलते हैं, ठीक है। और इसलिए हमने यहाँ पर सी डी में से कोई एक हमको यहाँ पर तुक्का लगाना है। फिर ऐसे नंबर्स वाले ऑप्शन जहाँ रहते हैं वहाँ आपको एक्सट्रीम को एलिमिनेट करना है, मतलब सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 3b और सबसे छोटा b हमने उसको काट दिया, 2b और √5b में हम लोग जो यहाँ पर है तुक्का लगाने वाले हैं। फिर यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे। सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास में क्या है, 5100 काट देंगे, सबसे छोटा क्या है 4900 काट देंगे। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, तुक्का लगा देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शन बनाता है, वो कहीं ना एक्सट्रीम ऑप्शन में अपने आंसर को नहीं रखता है, वो कहीं ना कहीं बीच में अपने आंसर को रखता है। ये देखा गया है, रिसर्च मैंने खुद किया है, बहुत सारे सालों के पेपर्स, अलग अलग एग्जाम्स के पेपर्स के आंसर कीज को वेरीफाई करने के बाद में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। और ये हर एग्जाम में काम करता है एक्सेप्ट जेईई एडवांस टाइप ऑफ एग्जाम। जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं ना, वीआईटी, कॉमेट के, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबी, जेईई, जेईई मेन, इस सारे एग्जाम्स में जो हमारा ये ऑप्शन बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। आप एक्सट्रीम को जो है एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। और मतलब कॉमेट के जैसे एग्जाम में इसलिए करना भी जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको डर तो कोई है नहीं, नेगेटिव हो गया तो भी हो गया, कोई बात नहीं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अंधाधुंध तुक्का मारोगे तो आप हो सकता है सी मार्क कर दो, डी मार्क कर दो, अंधाधुंध तुक्का मत मारो, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल पे इंटेलिजेंट गेसिंग करो तो आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। और इंटेलिजेंट गेसिंग ये कहता है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, वो 10 में से 7-8 बार आपके आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो लंबे ऑप्शन है सी और डी में से हम यहाँ पर तुक्का लगाएंगे, 2 में से कोई भी एक तुक्का लगा देंगे। अगर आपके पास में 4 में से कोई लंबा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप उसको प्रेफर किया करो। यहाँ पर डी सबसे ज्यादा लंबा दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पर जो है डी को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक्सट्रीम का फंडा लग गया, सबसे बड़ा 100 है, काट दो, सबसे छोटा 0.01 है, काट दो, 5 और 0.2 में हमको एक आपको जो है तुक्का लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये लॉजिक यूज कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू दी है जैसे 49, 30, तो आप आंसर में वो वैल्यू को काट दो, वो आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो यहां पर एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 में से हम कोई भी एक तुक्का लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा है तो भी बढ़िया है ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का लगाना है, जो भी एलिमिनेट हो, 1 हो 2 हो, जितने एलिमिनेट हो जाए उतना हमारे जो है बढ़िया हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पे ना करेक्ट आंसर्स बताता हूं ताकि आप लोग जो है जितने भी बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक चार्ट भी बना सकते हो इस तरीके से। आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आप एक चार्ट बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सी डी में से तुक्का लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आप जो है बी सी में से तुक्का लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का आप जो है ए बी में से जो है
तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4, 5, 6 सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी ए सी डी सी डी सी डी ए सी डी सी डी सी डी ए सी डी, ठीक है, सी डी सी डी ए सी डी, इसमें से आपको जो है तुक्का लगाना है। आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जा सकते हो एंड इसमें से आप जो है कमेंट्स इस तरीके से कर सकते हो। फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स वगैरह बताता हूँ, फिर आप चेक कर लेना अपने कमेंट को, अगर आपका सही हुआ तो सही कर लेना, गलत हुआ तो क्रॉस कर लेना। ऐसे देखना आप कितने आपके सही होते हैं, सब क्या है प्रैक्टिस बनेगी वीडियोज़ को देखने के साथ साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसके आपको करेक्ट आंसर्स बताता हूँ। तो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं डी, सबसे पहले का है डी, ठीक है, सबसे पहले का है डी, ठीक है। सबसे पहले का हमारे पास में क्या है, सबसे पहले का हमारे पास में डी। अच्छा, दूसरे वाले का ना बी और डी में करना था, नॉट बी और सी, बी और डी में करना है, ठीक है, बी और डी में करना है, ठीक है, सी एलिमिनेट हो गया था। तो दूसरे वाले का आंसर हमारे पास में है डी, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर हमारे पास में है डी, ठीक है। फिर हमारे पास में आंसर है ए, हमारे पास में क्या आंसर, हमारे पास में आंसर है ए 50-50, ठीक है, हमारे पास में आंसर क्या है, ए है। उसके बाद में हमारे पास में आंसर क्या है, डी, ये जो सबसे लंबा ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है डी, ये करेक्ट आंसर हमारे पास में है डी। उसके बाद में हमारे पास में क्या है करेक्ट आंसर, सी, 5 इज द करेक्ट आंसर हमारे पास में, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है उसका करेक्ट आंसर है ए 39 डिग्री, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है ए 39 डिग्री। तो ये हमारे पास में आंसर कीज दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कभी कभी बुक में भी आंसर की गलत होते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन को ना वेरीफाई करके सॉल्व करके आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर की चेक करके आपको आंसर्स बता रहा हूँ। तो आप लोग को अगर वेरीफाई करना है तो आप खुद से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। 99% केसेस में तो आंसर की गलत नहीं होता है, 1% भी कभी गलत हो तो मैं इसीलिए रिस्क फ्री रहता हूं, मैं बच्चों को बोल देता हूं कि भैया ये आंसर की जो है, जो आंसर की बुक में दी हुई है वही मैं आप लोग को आके बता रहा हूं, ये एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके चेक नहीं किया हूं, ठीक है ना, ये सब सॉल्व करके मैं चेक नहीं किया हूं, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाना है। हम यहाँ पर थ्योरी नॉलेज और वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन क्वेश्चन की बात करें जो अगर आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होते हैं तो आप तुक्का किस तरीके से लगाना है, ट्रिक किस तरीके से लगाना है, तो वहां पर फिर सोल्यूशन की नीड नहीं पड़ती, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आप जो है एक चेकिंग कर लो कि आपके कितने सही हुए हैं, क्या हुए, ठीक है। तो इस 6 क्वेश्चन में आप मेरे को बताओ कमेंट में, इसी कमेंट को आप एडिट कर लो और बताओ कि आपके कितने सही हुए हैं, 6 में से 4, 3, 2, जितने भी सही हुए हैं, जो भी सही हुआ है वो आपका जो है बोनस ही है एक तरीके से, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस को छोड़ देते तो वैसे भी कुछ नहीं होता और वैसे भी आपके नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जितने भी सही हो गए वो आपके बोनस हो गए। कोशिश ये करा करो कि अगर आपने 6 क्वेश्चन तुक्के लगाए तो 6 में से कोई 3 आपके सही हो जाएं, और वही हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, 2-2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने का हम कोशिश करते हैं। कभी कभी जो है 2 एलिमिनेट नहीं होते, जैसे यहाँ पर हमने ए सी डी 3 में से एक तुक्का लगाया तो वहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, बट ओवरऑल हम ट्राई करते हैं कि 40% हमारा कम से कम जो है सही हो जाए, हम जितने भी तुक्के लगा रहे हैं उसमें से। अगर आप 10 क्वेश्चन तुक्के लगा रहे हो तो 4 सही करने की एकदम मिनिमम कोशिश किया करो, ताकि आपके 100 में से 40 नंबर, आपके 100 अटेम्प्ट करोगे तो 40 आपके आ जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप समझ लो एक बात, आप सिंपल सी बात समझो, अगर 180 क्वेश्चंस होते हैं कॉमेट के में, अगर आपने लेट से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए खुद से, ठीक है, तो बाकी के जो 100 बचेंगे उसमें से आप 40 ले आओ, तो 80-40 मिला के आपका 120 प्लस होता है ना, ठीक है। ये स्कोर इंप्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी, स्कोर इंप्रूवमेंट का जो तरीका है, इसके बारे में मैंने ना काफी डिटेल में एक्चुअली डिस्कस किया कोर्स के अंदर में, जो मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लो लेट ना करते हुए। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, स्टार्टिंग में कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा, लास्ट में एक रात पहले आके बोलते हैं कि सर कोर्स चाहिए, ठीक है, हमारी टीम को मैसेज करते हैं कि सर कोर्स चाहिए। हमारे पास में WBJ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बच्चों को बोल के थक गया, कोर्स में एनरोल कर लो, इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू। बच्चे बहुत सारे माने, बहुत सारे नहीं भी माने, तो आपको मैं बताऊं लास्ट के 2 दिन में, एग्जाम के 2 दिन पहले लास्ट 2 दिन में 300 बच्चों ने कोर्स लिया है। इवन मैं आपको बताऊं जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी सारी रात हमारी टीम जगी हुई थी, रात भर बच्चे आके कोर्स लेके जा रहे थे। सुबह 5-5 बजे भी बच्चे आके बोल रहे थे कि प्लीज हमें कोर्स दे दो, कुछ घंटे बचे हुए हैं, प्लीज जल्दी से कोर्स दे दो, ठीक है। तो वो सिचुएशन कॉमेट के में आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जल्दी से आप कोर्स में एनरोल कर लो, अभी से सारी चीज सीख जाओगे तो एंड मोमेंट पे आप ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे। एंड ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉमेट के कि आपके पास में क्वेश्चन होते ही नहीं है, PYQs होते ही नहीं है, आप सॉल्व क्या करोगे? लास्ट के एक रात पहले बच्चे जो है PYQs ढूंढ रहे होते हैं कॉमेट के की। तो इसीलिए आप लोग लेट मत करो, अभी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको जल्दी PYQs वगैरह मिल जाए एंड आप जल्दी कॉमेट के की प्रिपरेशन को अपनी कंप्लीट कर पाओ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।